अपाहिज लड़की को अचानक पता चलता है कि वह पिछले 18 सालों से जो दवाइयाँ खा रही थी उनकी बोतल के नीचे एक और लेबल चिपका हुआ है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताती। वह माँ द्वारा दी गई दवाइयाँ लेना जारी रखती है और माँ के जाने के बाद चुपचाप दवा थूक देती है। वह जानना चाहती है कि ये दवाइयाँ असल में हैं क्या। क्लोई का IQ 180 है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने निचले शरीर के लकवे, अस्थमा और डायबिटीज के रूप में चुकानी पड़ी। माँ पिछले 18 सालों से उसे नियमित रूप से दवा खिलाती आ रही है, हर बार जोर देकर कि समय पर दवा ली जाए। क्लोई ने कभी भी माँ की नीयत पर शक नहीं किया। आखिर कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा हमेशा बीमार रहे। लेकिन उस दिन जब माँ फोन पर बात कर रही थी, क्लोई ने सोचा कि वह कुछ ज्यादा चॉकलेट ले ले जो आमतौर पर उसे खाने नहीं दी जाती। उसी दौरान उसने देखा कि जिस दवा की बोतल वह 18 सालों से इस्तेमाल कर रही है उस पर माँ का नाम लिखा हुआ है, जबकि वह जानती थी कि रसोई में रखी दवाइयाँ गलत खाने से जान भी जा सकती है। रात को अपने इकलौते सहारे यानी माँ के सामने वह अपने मन की शंका पूछ बैठी। माँ ने शांति से समझाया कि फार्मेसी वालों ने लापरवाही में नाम गलत लिख दिया होगा। क्लोई ने माँ की बात मान ली, लेकिन अगले दिन जब उसने फिर दवा को देखा तो उसके मन में शंका और गहरी हो गई। उसने अपनी बनाई हुई यांत्रिक बांह का इस्तेमाल कर ऊपर रखी दवा की बोतल को सावधानी से निकाला। उसी पल दरवाजे पर आहट हुई। वह घबराकर खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर डाक की गाड़ी खड़ी थी। वह दवाइयों की परवाह किए बिना लिफ्ट को कंट्रोल कर बाहर जाने लगी। उसे लगा शायद कॉलेज का एडमिशन लेटर आया हो, लेकिन सामने ही घर लौटी माँ से उसकी टक्कर हो गई। माँ ने कहा, जान, अगर स्कूल का कुछ होता तो तुम ही उसे खोलती। माँ ने उसके नाम वाली दवा को उठाकर ध्यान से देखा। कमरे में लौटने के बाद लेबल पर अजीब तरह से एक बुलबुला उभरा हुआ था। क्लोई ने कांपते हाथों से वह लेबल उखाड़ दिया। जो सामने आया वह डरावना था। नीचे लगे असली लेबल पर माँ का नाम लिखा हुआ था। उस रात पहली बार क्लोई ने माँ की दी हुई दवा थूक दी और दवाइयों को देखती हुई गहरी सोच में डूब गई। माँ के सो जाने के बाद वह लिफ्ट पर बैठकर कंप्यूटर तक पहुंची और दवा की जानकारी खोजने लगी, लेकिन घर में इंटरनेट बंद था। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। सुबह माँ ने जानबूझकर बातचीत के दौरान उसे कंप्यूटर देखने की बात कबूल करवा ली। क्लोई समझ गई कि शायद माँ को सब पता चल गया है। उसने कॉलेज देखने का बहाना बना दिया, लेकिन इससे उसकी शंका और बढ़ गई। जब माँ पौधों को पानी दे रही थी, क्लोई ने जल्दी से फोन उठाकर फार्मेसी में कॉल किया, लेकिन उधर से जो आवाज आई वह माँ की जानी पहचानी आवाज थी। डर के मारे उसने तुरंत फोन काट दिया। यह देखकर कि माँ अभी भी बाहर है, उसने आखिरी कोशिश के तौर पर किसी अनजान नंबर पर कॉल किया। किस्मत से सामने वाले के पास कंप्यूटर था। उसने दवा की जानकारी निकाली और बताया कि यह दवा गंभीर दिल की बीमारी में इस्तेमाल होती है। क्लोई ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि यह दवा पूरी तरह लाल रंग की होती है। क्लोई को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। तो फिर माँ उसे क्यों धोखा दे रही थी? शाम को क्लोई ने माँ से कहा कि वह उसे फिल्म दिखाने ले चले। अगले दिन निकलने से पहले उसने कई दिनों से बचाई हुई सारी दवाइयाँ एक साथ रख ली। वह सच्चाई जानना चाहती थी। फिल्म के बीच में क्लोई ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और बाहर निकलकर सबसे नजदीकी मेडिकल स्टोर पहुंची, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी देर में माँ को शक हो सकता था। उसने अपनी शारीरिक स्थिति का सहारा लिया और लोगों से मदद मांगकर जल्दी काउंटर तक पहुंच गई। उसने दवाइयाँ दिखाकर उनके इस्तेमाल के बारे में पूछा। जैसे ही उसने सच्चाई सुनी, उसके ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दवा एक मसल रिलैक्सेंट थी जो मांसपेशियों के दर्द और जकड़न को कम करने के लिए दी जाती है। फार्मासिस्ट ने कहा, अगर इसे किसी स्वस्थ इंसान को दिया जाए तो उसकी टांगें भी दर्द करने लगेंगी। उसी पल माँ उसकी ओर दौड़ती हुई आई। क्लोई का सदमा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह आसपास के लोगों को सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। वह ठीक हो जाएगी। माँ ने बिना किसी को बताए चुपचाप उसकी टांग में एक सेडेटिव इंजेक्शन लगा दिया। जब क्लोई की आंख खुली तो रात का खाना उसके बिस्तर के पास रखा था, लेकिन क्लोई बस किसी तरह वहाँ से भागना चाहती थी। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और हैंडल नहीं हिला, तब उसे एहसास हुआ कि माँ ने उसे कमरे में कैद कर दिया है। वह जोर जोर से माँ को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि बेडरूम का दरवाजा माँ ने बाहर से बंद कर दिया था। इस कैद से निकलने के लिए उसका 180 IQ वाला दिमाग तेजी से चलने लगा। पहले उसने खाना खाया ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। फिर उसने एक्सटेंशन बोर्ड के कई तारों को जोड़ दिया। मुंह में एक बड़ा घूंट पानी भरकर वह आगे बढ़ी। जो दूरी एक सामान्य इंसान कुछ कदमों में तय कर लेता है, उसके लिए उसे 1000 गुना मेहनत करनी पड़ी। बीमार और सुन्न पैरों को घसीटते हुए वह पूरी ताकत लगाकर खिड़की तक पहुंची, लेकिन खिड़की भी माँ ने पहले से ताला लगाकर बंद कर रखी थी। सब कुछ पहले से ही सोचा समझा हुआ था। आखिरकार उसने एक तरकीब निकाली। उसने कैपेसिटिव पेन को बिजली से जोड़कर खिड़की को गर्म किया। फिर एक ही बार में ठंडा पानी कांच पर छिड़क दिया। गर्मी से फैलाव और ठंड से सिकुड़ने के सिद्धांत के कारण खिड़की उम्मीद के मुताबिक टूट गई। उसने खिड़की पर कंबल डाल दिया और किसी तरह पड़ोसी के कमरे में घुस गई। लेकिन इतनी मेहनत के बाद उसे अचानक अस्थमा का तेज दौरा पड़ गया। जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरन वापस अपने कमरे की ओर जाना पड़ा। जब वह घुटन के कगार पर थी तो आखिरकार उसे इनहेलर मिल गया। मौत से बच जाने की खुशी मनाने का भी उसे वक्त नहीं मिला। वह तुरंत मुड़ी, व्हील चेयर पर बैठी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंट्रोलर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ पहले ही बिजली काट चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे धकेला और खुद भी गिरती हुई नीचे आ गिरी। वह बुरी तरह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब तक की सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि उसने चौंकाने वाली बात महसूस की। उसके पैर हिल रहे थे। अद्भुत इच्छा शक्ति के सहारे वह वापस व्हील चेयर पर चढ़ी और उस डरावने घर से भाग निकली।
निकली। उधर माँ घर लौट रही थी। क्लोई ने गाड़ियों की आवाज सुनी और घबरा कर छिपने के लिए दिशा बदल ली। जब उसने देखा कि वह डाक गाड़ी है तो उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह व्हील चेयर दौड़ाते हुए सड़क के बीच पहुंच गई और गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर समझाने के बाद ड्राइवर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने को तैयार हो गया। उसी पल माँ की कार आ पहुंची। वह रोते हुए ड्राइवर से बोली कि उसकी बेटी उसे लौटा दे, लेकिन ड्राइवर ने उस औरत पर भरोसा नहीं किया और क्लोई को पुलिस के पास ले जाने पर अड़ा रहा। इस तरह क्लोई का भागने का प्रयास असफल हो गया। उसे अंधेरे और नम तहखाने में बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं उसे एक और भी भयानक सच्चाई पता चली। माँ घर में न्यूरोटॉक्सिन जैसी जहरीली दवाएं बना रही थी। इससे भी ज्यादा क्रूर बात यह थी कि कूड़ेदान में उसे एक मशहूर विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र मिला। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। ऊपर की मंजिल के फर्श पर गहरे लाल रंग के खून के निशान थे। तभी उसकी नजर एक फाइल बॉक्स पर पड़ी। वह उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसकी व्हील चेयर जंजीर से बंधी हुई थी। पर भागने की ठानी हुई क्लोई को यह कैसे रोक सकता था। उसने उसमें अपने बचपन की तस्वीरें देखी। सच सामने आते ही मानो जमीन फट गई हो। तस्वीर में 4 साल की क्लोई पूरी तरह स्वस्थ पैरों के साथ खड़ी थी, जबकि उसे हमेशा बताया गया था कि वह जन्म से ही अपाहिज है। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे एक जन्म प्रमाण पत्र मिला, नाम क्लोई, लेकिन उसमें जीवन अवधि सिर्फ 2 घंटे लिखी थी, जबकि वह अब 18 साल की हो चुकी थी। उसे तुरंत समझ आ गया, वह इस औरत की असली बेटी नहीं थी। माँ की असली बेटी जन्म के 2 घंटे के भीतर बीमारी से मर गई थी और उसी दिन जन्मी क्लोई को मानसिक संतुलन खो चुकी इस औरत ने चुरा लिया। उसने लगभग पागलपन में क्लोई को तरह तरह की दवाएं खिलाई ताकि उसमें वही बीमारियां पैदा हों जो उसकी असली बेटी को थीं, डायबिटीज, अस्थमा और पैरों का लकवा। सच्चाई जानकर क्लोई पूरी तरह टूट गई। तुम मेरी असली माँ नहीं हो। हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुमने मुझे उससे छीन लिया। मैंने कहा भागो, इस ब्रह्मांड में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया। क्लोई को यह प्यार टेढ़ा, बीमार और डरावना लगा। वह इस विकृत ममता को सहन नहीं कर सकी और बोली कि माँ ने यह सब सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए किया। यह सुनते ही माँ पूरी तरह भड़क गई। उसने क्लोई की गुहारों को अनदेखा करते हुए जहर भरी चॉकलेट निकाल ली। डरी हुई क्लोई पीछे हटी गई और गोदाम के दरवाजे तक पहुँच गई। उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि माँ ने उसके पूरे 18 साल बर्बाद कर दिए। बाहर माँ की पागल आवाज गूंज रही थी, माय बेबी। अंतिम क्षणों में क्लोई की नजर एक सफेद बोतल पर पड़ी। उसे यकीन था कि माँ उसे मरने नहीं देगी। दरवाजा खुला। तुम्हें मेरी जरूरत है। दवा का असर बहुत तेज था। माँ को अस्पताल ले जाया गया और उसका पेट धोया गया। होश में आने पर उसे पता चला कि जहर ज्यादा होने की वजह से वह न बोल पा रही थी न हिल पा रही थी। और उससे भी डरावनी बात, दरवाजे पर खड़ी माँ ने देख लिया कि वह होश में है। क्लोई ने पूरी ताकत से नर्स का बटन दबाया। नर्स ने समझा कि वह बोल नहीं सकती तो उसे कागज और कलम दे दी। वह कांपते हाथ से लिखने ही वाली थी कि अचानक अलार्म बज उठा और नर्स बाहर चली गई। उसे समझ आ गया यह सब माँ ने जानबूझकर किया था। माँ आई, उसकी नलियां निकाली और अफरातफरी में उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले गई। क्लोई राहगीरों को मदद की नजर से देखती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं समझा। लिफ्ट में माँ बोली, तुम सही हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब नर्स लौटी तो क्लोई गायब थी, लेकिन बिस्तर पर पड़ा नोट देखकर उसे खतरे का अंदेशा हुआ। तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। उधर माँ उसे एस्केलेटर के पास ले आई। क्लोई नहीं जानती थी कि दोबारा पकड़ी गई तो क्या फिर कभी भाग पाएगी या नहीं। तभी उसकी नजर अपने सपनों की यूनिवर्सिटी के विज्ञापन पर पड़ी। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। उसने तय किया एक बार और हिम्मत करेगी। माँ ने देखा कि व्हील चेयर आगे नहीं बढ़ रही। नीचे देखा तो दंग रह गई। क्लोई अपने कांपते पैरों से जमीन को पूरी ताकत से दबाए हुए थी। आई डोंट नीड यू, यू विल पुट द गन डाउन, वी आर गोइंग होम। गोली चली, माँ पीछे गिर गई। उसी पल क्लोई को एहसास हुआ वह सच में आजाद हो चुकी है। 7 साल बीत गए। रिहेबिलिटेशन की मदद से क्लोई अब खड़ी हो सकती थी, चल सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बिना किसी बैर के जेल में माँ से मिलने गई। वह पहले की तरह उसे अपनी जिंदगी की बातें बताती रही। बाहर से यह दृश्य माँ बेटी के प्यार जैसा लगता था, लेकिन माँ के चेहरे पर सिर्फ डर था। अचानक क्लोई ने अपने मुंह से 3 गोलियां थूक दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ। उसने कॉफी मशीन चालू की।